हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड फिजिक्स क्लास 12 से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। दोस्तों, यूपी बोर्ड की फ़िज़िक्स का न्यू कोर्स हमने स्टार्ट किया है। इसके पहले का पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले आप जाकर उस पार्ट को देख लीजिए। उसके बाद ये पार्ट आप देखिए, आपको सभी टॉपिक आसानी से समझ में आएंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्थिर वैद्युतिकी क्या है। उसके बाद हमने वैद्युतिकी की उत्पत्ति देखी थी और स्थिर वैद्युतिकी की परिभाषा भी देखी थी। हमने आपको वैद्युत आवेश भी बताया था, इसकी उत्पत्ति भी बताई थी और इसकी परिभाषा भी बताई थी। और दोस्तों, हमने आवेश के प्रकार भी बताए थे। तो दोस्तों, आप लोग को हमने वैद्युत आवेश की परिभाषा बताई थी कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण पदार्थ अन्य वस्तुओं को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करता है। या फिर इस परिभाषा को आप इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या फिर उनका अनुभव करता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आवेशों के गुण। आवेशों के गुण। आवेशों के गुण देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ में नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं आवेशों का जो पहला गुणधर्म है वो है हमारा आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का। तो दोस्तों, ये जो गुणधर्म है हमारा, इसमें क्या होता है कि आपको याद रखना है कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, कल हमने आप लोगों को दोनों प्रकृति बताई थी आवेशों की। एक होता है धनावेश, और दूसरा होता है ऋणावेश। धनावेश को हम बोलते हैं पॉजिटिव और ऋणावेश को बोलते हैं निगेटिव। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण की प्रकृति में हमें याद रखना है कि जो समान प्रकृति के आवेश होते हैं, समान प्रकृति का मतलब दोनों धनावेश, दोनों ही पॉजिटिव ले लिए या फिर दोनों ही नेगेटिव। क्या करना है, समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ये गुण आपको ध्यान रखना है। समान प्रकृति के जो आवेश होंगे वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और जो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे, विपरीत प्रकृति का मतलब एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव या फिर एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो पहला गुण आपको समझ में आया होगा। पहला गुण है हमारा आकर्षण और प्रतिकर्षण का। हमने आपको बताया कि आवेश जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। अगर आपके पास समान प्रकृति के दोनों आवेश हैं तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर विपरीत प्रकृति के आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो पहला गुणधर्म आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले गुणधर्म पे। अगला गुणधर्म हमें ये बताएगा कि जो आवेश होता है
आवेश, आवेश को हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यों से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को क्यों से प्रदर्शित करेंगे, इसका जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है वो कूलाम होता है। कूलाम, या कूलाम को सी से लिखते हैं, सी से भी प्रदर्शित करते हैं। और आवेश का जो विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र होता है AT। ओके, तो दूसरा गुणधर्म आपको समझ में आया। आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक कूलाम होता है और इसका विमीय सूत्र AT होता है। तो दूसरा गुणधर्म आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो गुणधर्म है हमारे पास वो है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण। तो दोस्तों, आवेश के संरक्षण में हमें बताया गया कि आवेश जो होता है वो हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश जो है वो हमेशा संरक्षित रहता है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये बात आपको संरक्षण में ध्यान रखनी है कि आवेश जो है वो संरक्षित है। आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। अतः किसी भी अभिक्रिया से पूर्व पदार्थों पर कुल आवेश और अभिक्रिया के बाद पदार्थों पर कुल आवेश नियत रहता है। तो संरक्षण में आपको समझ में आ गया होगा कि आवेश जो संरक्षित है इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अगला गुणधर्म हम आपको बताएंगे। अगला गुणधर्म जो है हमारे पास वो है वैद्युत आवेशों की योज्यता। वैद्युत आवेशों की योज्यता। योज्यता का मतलब है योग करना। मतलब अगर मान लिया कि कोई भी पदार्थ है या फिर कोई भी निकाय जिसमें बहुत सारे कण हैं और उन कणों पर भिन्न भिन्न प्रकृति का आवेश उपस्थित है। मान लिया, माना किसी निकाय में n कण हैं। कणों की संख्या हमने n मान ली, n कण हैं और इन कणों पर जो उपस्थित आवेश है वो है Q1, Q2, Q3, प्लस माइनस आप कुछ भी मान सकते हैं। हमने मान लिया Q1 प्लस का है, Q2 भी प्लस का है, माइनस का Q3, ऐसे माइनस का Q4, माइनस का प्लस का कर लें Q5 या फिर डैश 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 Qn तक मान लिए हमने, Qn तक Q5 और हमने मान लिया Qn तक, Qn तक आवेश हैं। ओके, तो आवेशों की योज्यता में क्या करते हैं कि वैद्युत आवेशों की योज्यता में आपको बताया गया कि वैद्युत आवेशों का योग करते समय उनके चिन्हों के साथ योग किया जाता है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश उसके विभिन्न कणों पर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात अगर हम यहाँ से कि निकाय का कुल आवेश हम कैपिटल Q मान लें, कुल आवेश हमने कितना मान लिया
कैपिटल क्यू। तो ये जो क्यू होगा ये इन सभी कणों पर उपस्थित, ये हमने जो Q1 Q2 -Q3 -Q4 प्लस Q5 ये माने थे, इन सभी कणों पर उपस्थित कुल आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब यदि निकाय पर उपस्थित कुल आवेश निकाला जाए तो अगर हम Q को यहाँ से लिखेंगे, Q बराबर लिखेंगे Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 प्लस Q5 प्लस Qn होगा, प्लस Qn होगा। ओके, तो इस पर जो कुल आवेश होगा हमारा, कुल आवेश वो इन सभी के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। मतलब हमें चिन्हों सहित इनके मान रखने पड़ेंगे। इस गुण में केवल आपको इतना याद रखना है कि जो वैद्युत आवेशों की अगर योज्यता करेंगे और किसी निकाय में अगर n कण हैं तो इस पर उपस्थित जो कुल आवेश होगा वो सभी के आवेशों के जो हम योग करेंगे वो हमें चिन्हों पर भी ध्यान देना होगा। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले गुणधर्म पे। आज का जो हमारा अगला गुणधर्म है वो है हमारा अगला गुणधर्म वैद्युत आवेशों का क्वांटमीकरण। तो अगला गुणधर्म हम आपको बता रहे हैं आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। तो दोस्तों देखिए, क्वांटमीकरण में आपको क्या बताया गया कि किसी भी निकाय पर उपस्थित जो इसका कुल आवेश होता है, कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित आवेश का न्यूनतम निश्चित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। आपको ध्यान क्या रखना है, न्यूनतम निश्चित आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो अभी इसकी बात करेंगे कि न्यूनतम निश्चित आवेश मतलब कितना निश्चित होगा ये मान, तो इसको हम अभी आपको बताएंगे। तो क्वांटमीकरण पहले समझ लीजिए। क्वांटीकरण में क्या बताया गया कि किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। क्वांटीकरण में आपको ये याद रखना है कि किसी भी निकाय पर जो कुल आवेश होगा एक न्यूनतम निश्चित आवेश का पूर्ण गुणज होगा। इस न्यूनतम निश्चित आवेश को, ये जो न्यूनतम निश्चित आवेश हमने बताया है, इसको मूल आवेश कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, और इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इस मूल आवेश को हम इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी बोल सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो, इस मूल आवेश को इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहते हैं। इसका मान जो होता है इलेक्ट्रॉनिक आवेश का,
इसका मान होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम, ये इसका मान होता है। अगर हम मान लें कि किसी निकाय में माना n कण हैं, माना निकाय में n कण हैं, निकाय में n कण हैं, तो इस पर जो उपस्थित कुल आवेश होगा वो n × e के बराबर होगा। या यहाँ से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि निकाय पर जो कुल आवेश होगा वो ±ne होगा, जहाँ पे n क्या है, ये यहाँ पे कणों की संख्या है कि पदार्थ में कितने कण हैं, कणों की संख्या है कि निकाय में कितने कण हैं, और ये प्लस या माइनस इसकी आवेश की प्रकृति को निर्धारित कर रहा है। तो क्वांटीकरण एक बार फिर से देख लीजिए। क्वांटीकरण में ये बताया गया कि किसी भी निकाय पर, ये जो भी निकाय हम लेंगे, इस पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो एक न्यूनतम निश्चित आवेश का पूर्ण गुणज होता है, पूर्ण गुणज होता है। और जो न्यूनतम निश्चित आवेश हमने लिया है इसे मूल आवेश भी कहा जाता है, और इसे स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, इससे प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं और इसे इलेक्ट्रॉनिक आवेश भी कहा जाता है। इसका मान जो होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और यदि हम मान लें कि किसी निकाय में n कण हैं, तो क्वांटीकरण के सिद्धांत से क्या होगा, तो क्वांटीकरण के सिद्धांत से जो निकाय पर उपस्थित कुल आवेश हमारा Q होगा वो ne के बराबर होगा। तो क्वांटीकरण के सिद्धांत से हमारा Q बराबर ne, ये फार्मूला निकल के आता है, और इस पर न्यूमेरिकल भी लगाए जाते हैं। तो आपको क्वांटीकरण समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, ये थे हमारे आवेशों के प्रमुख गुणधर्म। उम्मीद करता हूँ आपको ये गुणधर्म सभी समझ में आए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम आपके लिए डेली ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहें। और हमसे जुड़े रहिए, और इस फिज़िक्स की जो हमारी क्लास चल रही है इसके नोट्स भी बनाते रहिए, जिससे आने वाली परीक्षा की तैयारी आपकी और भी बेहतर हो सकेगी। धन्यवाद।